नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। भारतीय जनता पार्टी की नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी राहुल गांधी के बारे में अगर ये कहें कि उनकी पॉलिटिक्स में बदलाव आया है, वो एक अलग लेवल की राजनीति कर रहे हैं, पार्लियामेंट में टी शर्ट पहन कर आते हैं जो एक ख़ास एक सिंबल है, इस तरह की अगर वो बातें करें, यानी उनकी प्रशंसा में बातें करें, तो आपको भी हैरानी हो सकती है। सभी को हैरानी हुई, लेकिन ये सच्चाई है और ये दिखा रहा है कि 4 जून 2024 के बाद परिस्थितियां किस तरह से बदली हैं, स्थितियां कैसे बदली हैं, उनका क्या प्रभाव पड़ रहा है, राजनीति पर उसका क्या असर पड़ रहा है, आने वाले दिनों में क्या असर पड़ने वाला है और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों की राजनीति किधर जा रही है, दोनों का भविष्य किधर दिखाई पड़ रहा है। दरअसल एक इंटरव्यू में, पॉडकास्ट जिसको कहते हैं, ऑडियो इंटरव्यू में उन्होंने बहुत सारी बातें कही। उनसे जब पूछा गया राहुल गांधी के बारे में, तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी में जिस तरह के बदलाव दिख रहे हैं, जो जिस तरह की वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। शब्दशः उन्होंने क्या कहा, मैं आपको सुनाता हूँ। उनका कहना था कि राहुल गांधी की पॉलिटिक्स में बदलाव आया है। उन्हें लगता है कि अब वो सफल हो रहे हैं। अगर वो कास्ट को लेकर, यानी जाति को लेकर बात करते हैं, तो इतने साल की राजनीति में पहली बार वो इंस्ट्रूमेंट बोल रहे हैं। वो अब अगर संसद में टी शर्ट पहनते हैं, तो वो जानते हैं कि वाइट टी शर्ट में वो युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं। हम इस गलत फहमी में ना रहे कि वो कोई भी कदम, वो कदम चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, उनका कदम भले ही आपको बचकाना लगे, लेकिन अब वो अलग लेवल की राजनीति कर रहे हैं। इस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता भी भौंचक रह गए, दूसरे लोग भी भौंचक रह गए कि ये वो स्मृति ईरानी जो पिछले दिनों अमेठी में किशोरी लाल शर्मा से चुनाव हार गई हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता। चुनाव से ठीक पहले वो किस तरह से बात करती थी, राहुल गांधी के लिए आलोचना छोड़, बुराई छोड़, हर तरह से उनको घेरने की राजनीति छोड़, वो उनके बारे में और कोई बात कर ही नहीं सकती थी। यहाँ तक कि आखिरी दम तक जब वो ये था कि यहाँ से वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, चुनाव से डर कर भाग गए हैं, आने की उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही, बहुत सारी चीज़ें उनको दोहराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने भी देखा था किस तरह से बातें हो रही थी जब अमेठी से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने न लड़ने को लेकर संशय चल रहा था। लेकिन जब किशोरी लाल शर्मा लड़ने लगे, तब भी ये हुआ कि वो तो पहले ही उन्होंने हार मान लिया, सरेंडर कर दिया और अपने एक स्टेनो को भेज दिया। किशोरी लाल शर्मा के लिए बातें कही गई। तो ये इस तरह की बयानबाजी उनके लिए हुआ करती थी। एक बात और आपको बताएं, उस दौरान, चुनाव के दौरान और उसके पहले भी, चूंकि अमेठी में जो पहला चुनाव 2014 में स्मृति ईरानी ने लड़ा, वो हार गई, लेकिन 2019 के चुनाव में उन्होंने राहुल गांधी को हरा दिया। ये एक बड़ी उपलब्धि उनके लिए थी। उसका उनको पुरस्कार भी मिला पार्टी में उनको। हालांकि वो जब हारी थी तब भी केंद्रीय मंत्री बनी और तब ज़्यादा महत्वपूर्ण विभाग उनके पास था, मानव संसाधन विकास मंत्री बनी, जो अब शिक्षा मंत्रालय हो गया है। लेकिन 2019 में जब उन्होंने राहुल गांधी को हराया, तब भी उनको महत्वपूर्ण महकमा मिला और वो अमेठी में जाकर बार बार राहुल गांधी का जिक्र करती थी। इसे लेकर उनकी पार्टी के लोगों में भी बड़ी नाराजगी थी कि आखिर राहुल गांधी उनका जिक्र कभी नहीं करते हैं, प्रियंका गांधी उनका जिक्र कभी नहीं करती हैं, सोनिया गांधी उनका जिक्र कभी नहीं करती हैं, लेकिन स्मृति ईरानी बार बार राहुल गांधी का नाम क्यों लेती हैं? तो और जब लेती थी तो आलोचना। लेकिन राहुल गांधी वहाँ से चुनाव नहीं लड़े, रायबरेली से लड़े और अमेठी में उन्होंने कांग्रेस पार्टी के पुराने नेता को लड़ाया, जिन्होंने, किशोरी लाल शर्मा ने स्मृति ईरानी को भारी बहुमत से चुनाव हरा दिया। रायबरेली से राहुल गांधी भी अच्छे खासे मार्जिन से चुनाव जीते, ये तो अपनी जगह रही। लेकिन 4 जून को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की पराजय हुई, 303 सीटों से वो 240 पर सिमट गई, उसके बाद ये असर जो एनडीए के घटक दल हैं उन पर दिख रहा है। वो एक भारतीय जनता पार्टी से के साथ बिल्कुल बगावती तेवर अपनाए हुए हैं, सहयोग भले कर रहे हैं सरकार बनाने में,
लेकिन बार बार ये चीज़ें आ रही हैं कि ऐसा लगता है कि कब ये अलग हो जाएंगे, या उनका दबाव अगर नहीं माना गया तो सरकार उनके दबाव में काम कर भी रही है, ये साफ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जिस तरह का दबाव राहुल गांधी का दिखाई पड़ रहा है सरकार के ऊपर, वो चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर वो यूनिफाइड पेंशन स्कीम योजना सरकार अब ला रही है, पहले तो इस बात को सुनने को भी तैयार नहीं थी, या फिर वक्फ संशोधन विधेयक को उसने जेपीसी के पास भेज दिया, ब्रॉडकास्ट बिल को जेपीसी के पास भेज दिया, अग्निवीरों का मसला राहुल गांधी ने उठाया और माना यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में उस पर भी सरकार कुछ न कुछ रोल बैक करेगी, उसको उस पर भी यू टर्न लेगी ही। जातिगत जनगणना को लेकर राहुल गांधी जिस तरह से लगातार चुनौती दे रहे हैं, और सबसे बड़ी बात तो ये केवल ऐसा नहीं कि स्मृति ईरानी ने इस तरह की बात की है, भारतीय जनता पार्टी के कई और नेता कर चुके हैं, और खुद प्रधानमंत्री उन्हें भले ही पार्लियामेंट के भीतर, नाम तो उन्होंने नहीं लिया, लेकिन बाल बुद्धि कहकर जिस तरह से मजाक उड़ाया, या पिछले 10 साल से राहुल गांधी का जिस तरह से मजाक भारतीय जनता पार्टी और उसके साथी उड़ा रहे हैं, उसके नेता उड़ा रहे हैं, उन चीज़ों के बाद अब स्थिति यहाँ आ गई है कि भारतीय जनता पार्टी 240 पर सिमट गई, कांग्रेस पार्टी 100 पर आ गई। जिसको कांग्रेस मुक्त भारत का एक सपना लेकर चल रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अब वो स्थितियां बिल्कुल बदलती हुई दिखाई पड़ रही है, और इन बदलती हुई स्थितियों को पार्टी के नेता भी पहचान रहे हैं, पार्टी में दूसरी पार्टियों से आए नेता भी पहचान रहे हैं, सहयोगी दल भी पहचान रहे हैं, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसको पहचान रहे हैं। तो मजाक उड़ाने का जो सिलसिला चलता रहा, लेकिन राहुल गांधी ने जो अपना एक स्टैंड दिखाया कि जिन मामलों पर वो सरकार को घेरते रहे, उन मामलों में चाहे वो अपनी पार्टी के भीतर भी अलग थलग पड़ गए हों, लेकिन वो उन मामलों को उठाते रहे, अपने बयानों पर वो फर्म रहे, उस पर दृढ़ रहे। इसके अलावा जो एविडेंस उनके पास थे, उन सारे एविडेंस को लेकर जो सवाल उठाते रहे, चाहे वो कॉरपोरेट्स का मामला हो, चाहे दूसरे मामले हों, अग्निवीर का मामला हो, रोजगार का मामला हो, महंगाई का मामला हो, या फिर किसानों का मामला हो, और सबसे बढ़कर इस समय जो जातिगत जनगणना को लेकर जो मामले हो, इन पर वो शुरू से उनका स्टैंड बिल्कुल क्लियर रहा है और उस पर आगे बढ़ते रहे। और कई बार उन्होंने कहा भी कि मैं जिन चीज़ों को, जो सही चीज़ें हैं, उनको लेकर हमेशा आवाज़ उठाता रहूँगा, चाहे इसका मुझे कितना भी विरोध सहना पड़े, गालियाँ सहनी पड़े, और अपनी पार्टी के भीतर भी चाहे विरोध सहना पड़े, और ऐसा हुआ भी। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता हैं, चाहे सहयोगी दलों के नेता हैं, अब एक तरह से उनका एक जो सॉफ्ट कॉर्नर दिखाई पड़ रहा है, जो जितनी तीखी आलोचना अभी तक कर रहे थे, अब उसमें वो राहुल गांधी के भीतर क्वालिटी देख रहे हैं, उनका अंदाज देख रहे हैं, उनके पॉलिटिक्स में बदलाव देख रहे हैं, या अलग लेवल की राजनीति उनमें देख रहे हैं। ये सारी चीज़ें यही हैं कि जिस तरह से वो अपने स्टैंड पर क्लियर रहे हैं। एक उन्होंने विश्वास के साथ, आत्मविश्वास के साथ दिखाया कि अगर आप सही हैं किसी मुद्दे पर, आपको लगता है कि आप सही हैं और सही चीज़ उठा रहे हैं, तो कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आए, आप उनको छोड़ेंगे नहीं। यही चीज़ राहुल गांधी को मजबूती दी अब तक, और उसी चीज़ ने उनको नेता बनाया और भारतीय जनता पार्टी को पीछे धकेल दिया। भारत जोड़ो यात्रा के बाद जिस तरह से उनके व्यक्तित्व में और उनकी राजनीति में और उनकी कार्यशैली में जो देखने को मिला, यद्यपि उसमें उन्होंने कोई ऐसा बदलाव नहीं किया, लेकिन जो लोगों के बीच में एक उनके खिलाफ एक निगेटिव कैंपेन चला दिया गया था, जो धारणा बना दी गई थी, वो ध्वस्त होती दिखाई दी कि वो ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स करते हैं। यही नहीं, चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव के ठीक बाद, भारतीय जनता पार्टी के एक और फायर ब्रांड नेता जो पश्चिम बंगाल के प्रभारी रह चुके हैं, महासचिव रह चुके हैं, कैलाश विजयवर्गीय, उन्होंने भी राहुल गांधी की तारीफ की और कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद उन्होंने अपने में काफ़ी जो है परिपक्वता लाई है और उनका एक कद काफ़ी बढ़ा है। इस तरह की उन्होंने बात की और ये भी कहा कि मजबूत विपक्ष होना चाहिए। तो अब ये सारी चीज़ें ये दिखा रही हैं कि राजनीति अब कैसे करवट बदल रही है। भारतीय जनता पार्टी का जो उभार था वो अब कैसे अवसान की ओर जाता दिखाई पड़ रहा है। सहयोगी दल अलग होते दिखाई पड़ रहे हैं। पार्टी के भीतर नेता या विपक्षी पार्टी के नेता की प्रशंसा करने लगे हैं। और यही नहीं,
भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पर भी उसका असर दिखने लगा है, उसका दबाव दिखाई पड़ रहा है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।